नमस्कार साथियों, राम राम। सबको पता है मेरे बारे में। मेरा नाम निशांत गौतम, और ये भी पता है कि आप लोग अभी कौन सा एकेडमी के ऊपर हो और किसकी वीडियो देख रहे हो। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, पहचान की मोहताज नहीं है एकेडमी हमारी। आप सब बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपनी एकेडमी, एनटीएनएल एकेडमी, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अभी जो है नर्सिंग की बात कर रहे हैं हम लोग। नर्सिंग का ही एक बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट, छोटा सा सब्जेक्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। हमने देखो न्यूट्रिशन और बायोकेम साथ में पढ़ना है नर्सिंग के अंदर, न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री। बायोकेम कहने का मतलब बायोकेमिस्ट्री। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हमने यहाँ पे न्यूट्रिशन और बायोकेम को मर्ज करके यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो क्या होता है देखो इसके अंदर। सबसे पहले मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही सिंपल सी बातों में मैं लेकर चलूंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा मैं बातों को। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये बनता किससे, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो इधर दिख रहा होगा आपको, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। अरे इसके मैंने फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, आप ऐसे इस तरीके से इसको देख सकते हो कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट होता है। मेन सोर्स की अगर मैं बात करूं फूड की, अगर आप खाना खाते हो, फूड लेते हो, तो उसमें 50 to 70% जो आइटम होती है वो कार्बोहाइड्रेट की आइटम होती है। यानी कार्बोहाइड्रेट देखो रिचेस्ट सोर्स बोले किसी भी पूरे फूड के पार्टिकल में, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज की बात करूं तो वो 50 to 70% इकलौता कार्बोहाइड्रेट, ओनली वन कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो 3 क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक, यानी 2 and 6, है ना। कार्बन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कंबाइन होकर बनते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, यानी 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 4 कार्बन मॉलिक्यूल, 5 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स वो बायोस बोलते हैं, बाई मतलब 2, बायोस। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रायोस, 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले ट्रायोस। टेट्रोस, 4 कार्बन मॉलिक्यूल, टेट्रा मतलब 4, ठीक है। पेंटोस मतलब 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स। हेक्सोस कहने का मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ऐसा करके हमने सारे फॉर्म्स देखे जो कि मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड कहने का मतलब ये सिंगल फॉर्म ऑफ बोला जाए ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें सिर्फ अगर कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो है उसके नंबर में वेरिएशन है। ठीक है, ये हमारे मोनोसैकेराइड। फिर आगे ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड की क्या डेफिनेशन है, तो 2 to 9 मोनोसैकेराइड। पहले क्या था, ये मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे अब 2 to 9 मोनोसैकेराइड, 2 या 9 मोनोसैकेराइड के आसपास कंबाइन होते हैं, तो क्या बनती है, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिग कहने का मतलब फ्यू। इसके अंदर क्या क्या है, तो डाइसैकेराइड, डाई मतलब फिर से 2, ट्राइसैकेराइड हो गया, टेट्रा हो गया, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, ऐसा करके ये आप देख सकते हो। एक और चीज मैंने इधर हेक्सोज बताया, तो हेक्सोज के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हेक्सोज, ठीक है, ये हेक्सोज जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अभी जो ऑलिगोसैकेराइड हम लोग बनाते हैं, तो जो ऑलिगोसैकेराइड के अंदर जो डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड के अंदर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऐसा करके हम लोग बनाते हैं। जैसे क्या क्या होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारे फॉर्म है। ये दोनों जब मिलेंगे तो ये डाइसैकेराइड के फॉर्म होते हैं। फिर ऐसे ही करके सारे फॉर्म्स देखने को मिलेंगे ऑलिगोसैकेराइड के अंदर। पॉलीसैकेराइड के अंदर हमारे 2 टाइप के पॉलीसैकेराइड होते हैं। कैसा कैसा पॉलीसैकेराइड, तो एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड। होमो कहने का मतलब सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी मान लो सेम कहने का क्या, मोनोसैकेराइड का हेक्सोज प्लस हेक्सोज, है ना। हेक्सोज प्लस हेक्सोज हो गया। अच्छा, ये ग्लाइकोजेन हमने बोला यहाँ पे, ग्लाइकोजेन जो है एक एग्जांपल है हमारा होमोपॉलीसैकेराइड का, जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। एनिमल के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर फॉर्म होते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोजेन बोलते हैं। सेलुलोज प्लांट के अंदर होते हैं, सेम चीज। इनुलिन, नॉट इंसुलिन, एक इंसुलिन अलग होता है जो कि पैनक्रियाज हमारा सिक्रेट करता है, दैट इज क्या, हार्मोन। और इनुलिन जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, जो कि हम लोग डाई पर इन्वेस्टिगेशन पर्पज से यूज करते हैं कभी कभी। जैसे कोई टेस्ट वगैरह हो गया, कोई डाई, हमें डाई यूज करनी हो टेस्ट के अंदर, तो जो डाई होती है, जो डाई पिलाते हैं पेशेंट को, वो कार्बोहाइड्रेट से बनी रहती है, इनुलिन की होती है वो। ठीक है। नेक्स्ट है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। हेट्रो कहने का मतलब अलग अलग, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बेस्ट एग्जांपल इसका हेपारिन है, हाइलुरोनिक एसिड है। हेपारिन जो हो गया वो बेसिक एंटीकोगुलेंट के नाम से भी जानते हैं, और आप सभी बच्चों को पता है कि किसी को अगर हेपारिन की थेरेपी चल रही है तो उसमें हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो सारे कमेंट में लिखना। किसी को अगर हेपारिन थेरेपी चल रही तो उसके अंदर कौन सी टेस्ट होगी, और वारफारिन थेरेपी चल रही तो कौन सी टेस्ट करवाएंगे, किसमें पीटीआईआर कराएंगे और किसमें एपीटीटी कराएंगे। ठीक है, ये सारे कमेंट डाउन करना, आप लोग बिल्कुल कमेंट डाउन करना जल्दी से। और ये हमारा बहुत ही छोटा सा लेक्चर, इसमें हमने आरडीए कहने का मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस,
रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंसेस, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहने का मतलब क्या कि एक हेल्दी को कितना कितना जो है कितना कितना कंटेंट लेना चाहिए पर डे, कितना कंटेंट लेना चाहिए पर डे। 100 ग्राम पर डे जो है वो पीडिया को लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और 300 ग्राम जो है वो एडल्ट को लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी के साथ अभी मैं ब्रेक नहीं लेना चाहूंगा, अभी है एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। तो अभी मैं उससे पहले, उस बात से पहले मैं हमारे एक बहुत ही प्यारे सर और बहुत ही रिस्पेक्टेड सर, हमारे सृष्टि सर, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा इसी वीडियो के अंदर में। और वो आएंगे और वो थोड़ा सा आप लोगों से बात करेंगे, अपने एकेडमी वालों से बात करेंगे, जो भी अपने एकेडमी के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सब से वो बात करेंगे। तो प्लीज वेलकम